Hello my dear students, now today we are going to discuss the three sectors of the economy. थ्री सेक्टर्स मीन तीन सेक्टर इकोनॉमी के कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर. सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? जो जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राइमरी सेक्टर में हम कंसीडर करेंगे. जैसे है कॉटन कल्टीवेशन, सच एज कॉटन कल्टीवेशन को हम किस में कंसीडर करेंगे? ये इंक्लूड होती है प्राइमरी सेक्टर में. ओके, नाउ ये एक सीजनल क्रॉप है. क्या है ये? एक सीजनल क्रॉप है, ठीक है. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि रेनफॉल, सनलाइट एंड द क्लाइमेट, ठीक है. तो कॉटन को हम क्या किसमें कंसीडर करेंगे? इसलिए कॉटन को हम नेचुरल प्रोडक्ट में कंसीडर करेंगे. इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, माइनिंग, ये सब क्या हो गए? हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. प्राइमरी सेक्टर को क्या नाम से जाना जाता है? प्राइमरी सेक्टर का एक अदर नाम और है एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर. सो अगर कभी क्वेश्चन आए पेपर में कि गिव एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. ये प्राइमरी सेक्टर के ही एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है. अब देखो प्राइमरी सेक्टर के बाद कौन सा सेक्टर आएगा हमारा? प्राइमरी सेक्टर के बाद आएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा मैन्युफैक्चरिंग का, प्लांट फैक्ट्रीज़ को इसमें कंसीडर किया जाएगा जो कि प्रोड्यूस करते हैं. प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिलता है वो इस सेक्टर में आके प्रोडक्शन जो यूनिट होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेक्टर. गुड्स क्या किया जाता है? बनाया जाता है इन फैक्ट्रीज़, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ठीक है. या फिर लघु उद्योग लगाया जाता है घरों में, छोटे छोटे लघु उद्योगों के द्वारा इनको बनाया जाता है. जैसे कि फाइबर से क्या बनाया जाता है? कॉटन. फाइबर किससे बनाया जाता है? कॉटन से. कॉटन जो रुई होती है उससे क्या बनते हैं? थ्रेड बनता है. थ्रेड से फिर क्या बनता है? कपड़े, जो कि मिल्स में, टेक्सटाइल्स मिल्स में तैयार किए जाते हैं. इस तरह से क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वर्क करता है. नाउ आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज अनदर सेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड टर्शरी सेक्टर, ठीक है. टर्शरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है. ये किसी भी तरह का गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही कल्टीवेशन का काम करते हैं. ये सिर्फ क्या करते हैं? सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. और इसमें किस तरह की सर्विसेज दी जाती है? जैसे इसके एग्जांपल्स हैं टीचर, डॉक्टर्स, वॉशमैन, हेयर ड्रेसर, कॉबलर, एडवोकेट्स. ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी सेक्टर के. आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है. देखो मैंने आंसर्स भी मार्क किए हुए हैं. ओके बच्चों, अब देखो हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर. ये चेंजेस आए हैं कुछ जो सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी में और सेकेंडरी सेक्टर की, और टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में. तो वो सब के बारे में ये एक हिस्टोरिकल चेंज के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है. नाउ राइजिंग इम्पॉर्टेंस इन टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. आज के टाइम में प्रोडक्शन में जो थर्ड सेक्टर की इंपॉर्टेंस है कैसे बढ़ती जा रही है? रेजिंग इम्पॉर्टेंस इन टर्शरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है उसमें टर्शरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रही है? इन लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है डे टू डे की लाइफ में, ठीक है. अब इन प्रोडक्शन की एक्टिविटी को मतलब कि जैसे एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो गया गुड्स, ठीक है, अब इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. अब ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस में आएगी? टर्शरी सेक्टर में. या फिर किसी फैक्ट्री को कैपिटल की ज़रूरत है तो उसको पूंजी चाहिए, मनी चाहिए, तो ये मनी किससे वो ले सकता है? ये वो बैंक से ले सकता है. तो बैंक भी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, टर्शरी सेक्टर. आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, किसकी? टर्शरी सेक्टर की, जो आज की डे टू डे लाइफ में डेली इंक्रीज होती जा रही है. ओके, नाउ इन सब सेक्टर्स की अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है? वैल्यू है. अब एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफ़र है अभी भी नहीं हुआ प्राइमरी सेक्टर से किसी और सेक्टर में. वाई? बिकॉज एक तो जो हमारे किसान हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे बिलीव करते हैं, ठीक है, उनको वही चीज़ आती है जो वो कर रहे हैं. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में अधिकतर किसान हैं कल्टीवेशन में लगे हैं. इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वॉट
कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, दे आर स्टिल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग फार्मिंग, दे आर इंडल्जिंग इन दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी विच देयर इंसेस्टर्स आर डन। मतलब कि जो उनके पूर्वज करते थे आज भी काफ़ी सारे लोग वही करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं बच्चों? व्हाट दे आर डूइंग, वो आज भी वही कर रहे हैं जो उनके पूर्वज कर रहे थे। कौन सी एक्टिविटी? कृषि की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही अच्छी आती है। अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी नहीं है हमारे इंडिया में, दैट्स वाई उनका अभी प्राइमरी सेक्टर से अदर सेक्टर में क्या नहीं हुआ, शिफ्टिंग नहीं हुआ। इसलिए अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज है। और हमारी जीडीपी का 15% भाग ही किससे आ रहा है? सॉरी बच्चों, कल्टीवेशन से आ रहा है।